चैप्टर लिखो आप लोग सीरीज का, ठीक है। सीरीज बोले तो क्या, श्रृंखला। अब श्रृंखला जो होता है गाइस वो कई प्रकार से हो सकता है, कई टाइप का हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, ये इसमें ना बहुत सारे टाइप है। अगर आप बुक में देखोगे ना तो इतने सारे टाइप इसमें है, 7-8 टाइप के क्वेश्चन है। लेकिन पहले एक दो चीज आप मेन समझ लो, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करना। जैसे कि मान के चलो 1 मिनट के लिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा इसमें कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं होता, ध्यान सुनना। जैसे कि मान के चलो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका पहला क्वेश्चन है ये है इसमें कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक सीरीज है, सीरीज का था नंबर ऑफ नंबर जैसे 5 लिखा है, फिर 11 लिखा है, फिर अगला लिखा है 24, फिर अगला लिखा है 51, फिर अगला लिखा है 106 और अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है ना। आपको ये बताना, और ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं इन्होंने। मान के चलो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि 115 दिया हुआ है, 122 दिया हुआ है, 217 दिया हुआ है और 221 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा ये बताना है। अब मेरी बात ध्यान सुना, जब कभी भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो ये कैसे भी बढ़ सकता है। इसमें कुछ प्लस हो सकता है या कुछ माइनस हो सकता है, कुछ स्क्वायर हो सकता है, कुछ क्यूब हो सकता है, कुछ स्क्वायर करके भी प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, अगर आप शुरू करोगे सबसे पहले देखो, एग्जाम में आपको बोल के तो आएगा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले गैप निकालना है, पेन पेपर उठाना है, पेन उठाना है और करने की कोशिश करनी है, गैप से शुरुआत कर देनी है, ऐसा नहीं खाली देखते रहना उसको, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये, जैसे मान के चलो सवाल है, मैंने फटाफट इसका गैप लिख लिया, मान के चलो मैं करके दिखा रहा हूँ क्या क्या तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे गैप है कितने का, यहाँ पे गैप है 13 का, यहाँ पे गैप है कितने का, यहाँ पे गैप है शायद आई थिंक 27 का, फिर यहाँ पे कितना गैप है वो देख लो आप लोग, तो यहाँ पे गैप है आपका 55 का। इस प्रकार से चल रही है। फिर से आप चाहो तो गैप देख सकते हो, यहाँ पे गैप हो जाएगा हमारा 7 का, यहाँ पे गैप हो जाएगा हमारा 14 का, यहाँ पे गैप हो जाएगा हमारा 28 का, ठीक है ना। 28 का गैप हो जाएगा, कितने का गैप हो जाएगा, 7 का, 14 का, और अब तो दिख रहा है साथ साफ कि ये इसका डबल और इसका डबल, ये है तो इसका डबल आगे हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा देखो, एक तो तरीका ये है कि गैप का गैप किया तो नजर आ जाता है। कभी भी याद रखना, जब कभी गैप का गैप करते हो ना तो कितना भी टफ क्वेश्चन है वो सॉल्व हो ही जाता है। लेकिन अगर फिर भी इतना हमें ना करना हो तो मुझे साफ दिख रहा है कि अगर मैं 5 का डबल कर दूंगा और 1 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा, फिर 11 का डबल कर दूंगा और 2 जोड़ दूंगा तो फिर 24 का मैं डबल कर दूंगा, 24 दूनी 48 और इसमें क्या जोड़ दूंगा 3, यानी डबल करके 1, डबल करके 2, डबल करके 3, अब डबल करके 4, फिर डबल करके क्या होगा 5। तो 106 का डबल कितना होता है 200 जमा में 5, तो क्या हो जाएगा 217। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, ये गैप वाला। तो एक सवाल में 2 लॉजिक लग सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक सवाल में 2 क्या 2 से ज्यादा भी लॉजिक लग सकते हैं, ठीक है। जो हिट करे वही आंसर हो जाता है। करें एक और क्वेश्चन अगला, मैं आपको एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप लोग ट्राई करना। ये मैं भेज दूंगा पीडीएफ, आप लोग घर पे लिखते रहना आराम से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4, 11, 30, 67, 128 और अगला आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 219 है, 228 है, 240 है।
क्या लॉजिक लग रहा है? कुछ लग रहा है नहीं लग रहा? मैंने कहा कि अगर कुछ ना समझ में आए तो गैप का गैप निकालना, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। कितने का गैप आ रहा है? 6 का आ रहा है ना। अब ध्यान से देगा, अगर 6 बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? 30 आएगा। 24 में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा? 30 आएगा। और इसमें 30 जोड़ोगे तो क्या आएगा? देखो इसमें ये जोड़ के यहाँ लिखा, तो इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 90। फिर इसमें 91 जोड़ के लिखोगे तो कितना जाएगा? 9, 9 2 11, 229 आ जाएगा। ठीक है, 229 आना चाहिए ना। अच्छा 9 2 11, एक आएगा, 219 आ जाएगा। ठीक है, 8 1 9, 9 2 11, हाँ 219 आ जाएगा। ठीक है, तो गैप का गैप से हो जाएगा। कुछ और भी लॉजिक हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। आगे बढ़े। अगला सवाल करें। हाँ जी 91 है। 61 + 30 91। अगला सवाल देखो आप लोग, लिखा हुआ है 5 लिखा है, 13 लिखा है, 29 लिखा है, 61 लिखा है, 125 लिखा है, और अगला आपको बताना है। ट्राई करो इसको आप लोग, कैसे कैसे करेंगे। पिछला सेम ही क्वेश्चन था क्या? नहीं, इसके ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं। 283, 263, 161 और 253। ठीक है भाई, बाकी लोग आंसर करो भाई। हाँ जी, क्या किया? गैप का गैप निकाला है। हाँ देखो, डबल कर दिया, +3 कर दिया, फिर डबल कर दिया, फिर +3 कर दिया, फिर डबल कर दिया। 29 दूनी कितना? 58 +3 कर दिया ना। यहाँ भी वही, तो अब डबल करके 3 करेंगे तो 200 प्लस 250 जमा में 3, 253 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा हुआ 2 है, ये क्वेश्चन है हमारा। 2 8 18 32 50।
64, 72, 96, 84। क्या आ रहा है? 72 आ रहा है। और किसी को कुछ आ रहा है? इसको करने के दो तरीके हैं गाइस। मैंने कहा ना, एक सवाल में दो लॉजिक लग सकते हैं। देखो, गैप से भी किया गया किसी ने? देखो, 2, 8, 18 लिखा है, 32 लिखा है और 50 लिखा है। अगला बताना, ध्यान से सुनना आप लोग। गैप निकालूंगा 6 का, गैप निकालूंगा 12 का, फिर 14 का है क्या? 10 का, सॉरी। फिर यहाँ पे 14 का, फिर यहाँ पे 18 का। तो ये 4 बढ़ गया, ये भी 4 बढ़ गया, ये भी 4 बढ़ गया। तो अब आगे भी 4 बढ़ाओगे तो 18 और 4 कितने होते हैं? और 22 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 70। एक तरीका। दूसरा तरीका ध्यान से देखना आप लोग, क्या हो सकता है? जैसे मान के चलो 2 लिखा था, 8 लिखा था, 18 लिखा था, 32, 50 लिखा था। अगला बताना है। तो ये दो को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर जमा में 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 का स्क्वायर जमा में 2 का स्क्वायर। देखो सुनो, एक मिनट। 1 का स्क्वायर गुणा में 2, 1 का स्क्वायर गुणा में 2 कर दो, 2 का स्क्वायर गुणा में 2 कर दो, इसको कर दो। 3 का स्क्वायर 9 होता ना, 9 दूनी 4 का स्क्वायर 16 दूनी 5 का स्क्वायर 25 दूनी, अब आगे 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72। ठीक है ना? अब जिसके हिट करने के ऊपर है, आपको लगे सर ये बेकार है, ये बेकार नहीं है, ये तो आपको भी हिट कर सकता है। ठीक है ना? जिसको पहले हिट हो जाए वो चीज है, जिसको याद होगा उसको जल्दी याद हो, जल्दी कर पाएगा वो। नहीं, अगर दोनों अलग अलग आ रहे तो वही वैलिड होगा जो वो लोग कहेंगे। वैसे ऐसा होगा नहीं जनरली। ठीक है ना? सवाल बहुत नाप तोल के देते हैं वो लोग। ठीक है, अगला लिखो आप लोग। 7, 12, 19, 28, 39 और अगला बताना आप। 50, 51, 52, 53। आओ देखो क्या आ रहा है? 52 आ रहा है। और बाकी होगा कुछ? देखो सुनो, 5 का गैप है, फिर अगला तो 13 जोड़ दिया आपने, है ना? तो 52 आ गया हमारा। ठीक है, गैप जो है वो दो दो इवन ऑड नंबर में चल रही है। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट को आप लोग। एक काम और हो सकता है इसमें। देखो सुनो, ये जो 7 लिखा हुआ है ना, 7, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 2 का क्यूब माइनस का 1। 2 का क्यूब 8 होता है ना, 1 घटा दिया तो क्या गया? ये जो 12 लिखा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर माइनस प्लस का 3। ठीक है, लेकिन 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 4,
2 का स्क्वायर कर लेते हैं, चलो +3 कर लेते हैं इसमें भी। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7 हो गया। 3 का स्क्वायर +3 हो गया। अब ये 19 लिखा है, क्या इसको लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस, फिर 28 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर प्लस, फिर 39 को क्या लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर प्लस, फिर अगला क्या आएगा 7 का स्क्वायर प्लस, तो 49 प्लस में 3 क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, अगला 4 लिखा है, 16 लिखा है, 36 लिखा है डैश, और अगला बताना है आपको। ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ किस किस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसके बाद कराऊंगा अभी। ऑप्शन है 64 है, 49 है, 81 है और 144 है। देखो सुनो, ये 2 का स्क्वायर है ना, अब देखो ये स्क्वायर है, साफ पता चल रहा है, आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, है ना। आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 100 होता है ना। इसी प्रकार से वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, फिर ये 4 का है, फिर ये 6 का है, अब अगला क्या आएगा हमारा 8 का, फिर 10 का, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर देखो आपने क्या क्या चलो अभी लिख लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट करें एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जब कभी भी गैप से बात ना बन पाए तो आप ये समझ जाना कि कोई नंबर किसी स्क्वायर के आसपास तो नहीं है। जैसे अगर मैं 27 लिख दूं तो ये 3 का क्यूब है, या मैं 28 लिख देता हूं तो ये 3 के क्यूब प्लस 1 है ना। आपको 63 लिख देता हूं तो ये 4 का क्यूब माइनस का 1 है, या 8 का स्क्वायर माइनस का 1 है। ठीक है, अगर गैप से नहीं बनता तो एक और क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा 7 26 63, 7 26 63, 124, 215, 341, 342, 343 और 511। ये जो 2 लिखा हुआ है, ये जो 7 लिखा हुआ है, ये देखो सुनो आप ध्यान से देखना, ये 8 के पास में, ये 27 के पास में, ये 64 के, ये 125, ये 216। जिसको याद होगा उसी को बेनिफिट मिल पाएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 3 का क्यूब क्या होता है 4 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है 200, 7 का क्यूब होता है 300, 8 का क्यूब होता है 500, 9 का क्यूब होता है 700, 10 का क्यूब होता है 11 का क्यूब होता है 12 का होता है 17 88, है ना। देखो ये 2 का क्यूब कर लो आप लोग, 8 हो गया और उसमें से 1 घटा दिया, ये हो गया हमारा 3 का क्यूब माइनस का, ये हो गया 4 का क्यूब माइनस का, 5 का क्यूब माइनस का 1, 6 का क्यूब माइनस का 1, आगे क्या होगा 7 का क्यूब माइनस का, तो 343 माइनस 1 यानी कि 300। ये +1 वाला भी कंसेप्ट सीरीज आ सकता है ना, क्यूब करके माइनस कर दिया, या स्क्वायर करके कुछ ऐसे माइनस या प्लस हो सकता है। करें अगला, एक और ट्राई करो आप लोग।
लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 1 लिखा है, 4 लिखा है, 10 लिखा है, 22 लिखा है, 46 लिखा है। अगला आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है आपके 86, 90, 94 और 96। ओके, आओ देखो, सुनो, देखो ध्यान से देखना आप लोग। अगर इसका डबल करके हम 2 ऐड कर दे तो ये आ जाएगा। इसका डबल करके 2 ऐड कर दे, ऐसा हमने किया था क्वेश्चन, है ना भाई? प्लस 2 की जगह पे -2 वाला पैटर्न भी आ सकता है। तो 46 का डबल कितना होता है हमारा? 92 + 2 94 हो जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन लिखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, 26 है और अगला आपको बताना है। ठीक है, 37, 35, 50, 48। 37, 35, 50, 48। 35 आ रहा है? हाँ ठीक है, 35 है इसका आंसर। बाकियों का बन रहा है कुछ पैटर्न? आओ चलो देखो, सुनो। एक का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस का, फिर 3 का स्क्वायर +1, फिर 4 का स्क्वायर -1, फिर 5 का स्क्वायर प्लस, अगला क्या होगा देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और फिर अगला माइनस हो जाएगा। 6 का स्क्वायर -1, है ना? तो कितना हो जाएगा हमारा? 35 हो जाएगा। कोई और पैटर्न गैप का गैप भी लग सकता है इसमें, जैसे कि आप लगा लो, 1 का गैप है, 7 का गैप है, 5 का और 11 का, फिर यहाँ पे गैप है कितने का? हाँ, ऑड इवन प्लेसेस पे देखना पड़ेगा आपको, एक एक छोड़ करके 2 सीरीज मिक्स कर रखी है, ऐसा भी हो सकता है। 2 सीरीज मिक्स हो जाए, 3 सीरीज भी मिक्स हो जाती है कभी कभी, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन करें। एक और देखो आप लोग, नंबर लिखो नेक्स्ट। 1 है, 2 है, 10 है, 37 है, 101 है, 145, 170, 197, 226। अचानक से नंबर बड़ा हो जाता है तो या तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर प्लस समथिंग ऐसा हो जाता है। हाँ सही है, बाकी लोग ट्राई करो भाई।
ये बात तो सही है कि एग्जाम में बोल के तो आएगा नहीं कि कौन से उसमें मतलब कि कौन से पैटर्न का है। आपको खुद से सबसे पहले गैप निकालना है या करके देखना है आपको, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा ये 100 के पास है, ये 36 के पास है, ये 9 के पास है, ये 1 के पास है ना। तो इससे भी कर सकते हैं हम लोग। इसको या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 का स्क्वायर प्लस 1 लिख लूं तो बात उतनी रहेगी। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1। इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1। इसको लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर प्लस 1। अगर देख लेते हैं पैटर्न बनेगा, मुझे आइडिया नहीं क्या पैटर्न बनेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया, अब कितना बढ़ेगा 5। तो 15 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 225 प्लस 1 200। या तो आप गैप का गैप निकालो, देखो क्या बन रहा है, या कुछ और बन रहा होगा, ठीक है ना। तो 1 हो गया, यहाँ पे देखो 8 हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा कितना 27, यहाँ पे 60। तो देखो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब। फिर अगला होगा हमारा 5 का क्यूब जो कि होता है 125, और 125 में ऐड करके लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। हो गया, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन देखो आप लोग, 2 क्वेश्चन और करने, ज्यादा नहीं, 2-3। सेवेंटी सिक्स आ रहा है, ओके। देखो कोई पैटर्न लग रहा है भाई, क्या लग रहा है। इन दोनों को जोड़ दो आप, तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है 4 और 7 11 हो गए, 11 और 7 फिर 18 और 11 कितने हो जाएंगे। फिर इन दोनों को जोड़ के अगला वाला, फिर इन दोनों को जोड़ के अगला वाला। तो इन दोनों को जो 29 प्लस वो जोड़ोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा हमारा 76 हो जाएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर के नापसंद होने का कारण यही है कि इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि आपने फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, ठीक है। तो कभी कभी स्ट्राइक करता है, कभी कभी स्ट्राइक नहीं भी कर सकता, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना तरीके आपको पता रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अच्छा, करें भाई, आगे बढ़े, कुछ बन रही बात या नहीं। देखो अगर नंबर सीरीज बढ़ रही है और नंबर वैसे के वैसे ही है, इसका मतलब
मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब जैसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। फिलहाल इसमें देखो क्या हो रहा है, एक सीरीज में ये है, देखो 1 का 4 हो गया, प्लस का 3 बढ़ गया, फिर यहाँ भी 3 बढ़ गया, फिर अगला 3 जोड़ेंगे तो, लेकिन हमें वो नहीं मिल रहा जो चाहिए था, हमें अगला मिल रहा, तो वो हमें चाहिए नहीं। अगला देखो 2 का देखते हैं हम लोग, 2 का 4 हो गया, 4 का 6 हो गया, और 6 का तो वो 8, वो भी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला। तो 3 का 4 हो गया और 4 का, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। इसमें 3 सीरीज मिक्स कर रखी है ना, 3 पैटर्न चल रहे हैं, पहला वाला 2 छोड़ के, ठीक है, 2 गैप पे चल रहा, मतलब कि सारा का सारा। इसमें ना आपको काफी कुछ अलर्ट रहने की जरूरत है, कभी कभी डिविजिबिलिटी के बेस पे भी पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें, मतलब कि आओ चलो पीवाई की कुछ देखो, सुनो, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन जितने कराए अभी अभी, ये समझ लो एक तरह से आपको बस आइडिया देने का था कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। मेन तो हमें ये करना है जो पीवाई क्यू में इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे गैप का क्वेश्चन हो गया, गैप से बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। अगर गैप नहीं हो सकता तो इस तरह का लॉजिक लगेगा, डबल+3 या -3 का भी लॉजिक लग सकता है, ठीक है, या कुछ ऐसा लॉजिक लग जाए जो स्क्वायर वाला टाइप का हो, जैसे ये वाला लॉजिक आपने लगाया, इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे अभी। या स्क्वायर में या क्यूब में कुछ प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा था, ये जो 2 डिजिट को प्लस करके ना, इसमें कई बार भूल जाते हैं लोग जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती, कि 2 को प्लस करके अगला नंबर आ रहा है, 2 को प्लस करके अगला नंबर आ रहा है। इसमें बहुत सारे लॉजिकल पैटर्न भी बनते हैं। आओ चलो पहला सवाल करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइप वाइज बहुत सारे हैं, तो मैं सबको थोड़ा 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 देखना है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है आपके लिए। आई थिंक शायद ये कॉमा होना चाहिए इनके बीच में। 71 आ रहा है, कितने का गैप चल रहा है इसमें, 2 का, फिर चल रहा है कितने का, 4, फिर 6, फिर 8, फिर अब 10, तो 10 प्लस कर देंगे तो 61 और 10 71 हो जाएंगे, ठीक है। अगला वाला ट्राई करो बाकी के लोग। देखो मैंने कहा ना, अचानक से अगर नंबर बहुत बड़े हो जाए तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब्स का लॉजिक लगाना है, क्योंकि गैप पे तो ये थोड़ा बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। अब आप देखोगे, अगर आप चलने की कोशिश करोगे, मुझे अगर 10 को 59 बनाना है, तो या तो मैं इसका 6 गुना करूं और माइनस का क्या कर दूं, 1 कर दूं। फिर अब 59 का अगर मैं 6 गुना निकालता हूं तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 6 54 का 5 30 और 5 35 है, 354 हो गया, और 1 माइनस कर दिया तो क्या आ गया हमारा, यानी ये यही पैटर्न चल रहा है ना, इनटू में 6 माइनस का 1। तो अब 353 को आपको किससे गुना कराना है, 6 से, और माइनस का, तो 18 में से एक या लास्ट में 7 आ जाएगा आपका, ठीक है ना।
ये आप चाहो तो कैसे भी कर लो, 18 का 1, 31 का 1, 3 और ठीक है, तो 2117 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी 6 गुना माइनस का 1 कर देंगे तो 2117 आ जाएगा। अटेम्प्ट जरूर करना भाई, भले ही क्वेश्चन नहीं लिख रहे वो तो आप लिखो या ना लिखो आपके ऊपर ऑप्शनल है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना आपको क्वेश्चन। ठीक है, बैठे नहीं रहना है, ठीक है, पेन पेपर चलाना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 11 का 16 हो रहा है, 5 ऐड हो गया, फिर 16 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 21। इसको कंफर्मेशन के लिए हम लोग ये चेक कर लेते हैं क्या दूसरी वाली सीरीज सही चल रही है। तो ये 5 होने पे 26 आ रहा है, फिर 5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा। इसमें 2 सीरीज को मिक्स कर रखा है, एक छोड़ करके एक नंबर 5-5 पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट ट्राई कीजिए, ये बताना ये वाला। बहुत सही सवाल है। एक तो सीरीज बहुत लंबी सी दे दी इन्होंने। करें, आ जाओ। देखो सुनो, प्राइम नंबर समझते हो ना आप लोग क्या होता है, अभाज्य संख्याएं। मैंने कहा था अभी जब लास्ट में जब आपको वो क्वेश्चन करा रहा था, थोड़ा बहुत आइडिया दे, तो मैंने जाते जाते बोला था ना फंसोगे जहाँ पे डिविजिबिलिटी आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, इस तरीके से। अगर कुछ नहीं समझ में आता ना तो आप लोग गैप निकालते जाओ, अपने आप ही जो सवाल होगा ना
उसमें से कुछ आउट जरूर हो जाएगा। देखो सुनो, यहाँ पे गैप है 3 का, 10 का, कितने का, 18 का नहीं सॉरी 21 का, 24 का, 34 का गैप है। ओके, और इसमें 51 का, 70 का, 93 का, 118। आगे तो अभी पता ही नहीं है ना नंबर हमें। अच्छा अब देखो ध्यान सुनो, यहाँ पे गैप है 7 का, यहाँ पे गैप है 11 का, यहाँ पे गैप है 13 का, फिर गैप है 17 का, फिर गैप है 19 का, फिर गैप है। अब आपको पता है ये कौन सा नंबर है? ये प्राइम नंबर है सारे के सारे, अभाज्य संख्या है ना। तो 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी? 23 हो जाएगी। और 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 29। नहीं इनका गैप कितने, ये गैप सही निकला है? नहीं ये गैप 16, नहीं ये गैप सही नहीं है, ये तो 118 नहीं आएगा ना यहाँ पे, 122 है ना ये, 6 2 8, हाँ ठीक है 122 का। तो अब कितने गैप हो गया हमारा ये? 7 और 29 का गैप हो गया ये, है ना। अब 29 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है हमारा? 31। तो 31 इसमें जोड़ के लिखेंगे यहाँ पे, फिर इसको जोड़ के लिखेंगे यहाँ पे। तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 3 153 हो जाएगा, और 153 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 11, 6 और 561 हो जाएगा। ठीक है, गैप का गैप जो है वो कैसा है? गैप का गैप जो है वो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। ऐसा नंबर जो किसी की टेबल से नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से जाता है। करें अगला क्वेश्चन। अगला ट्राई करो, कोई बात नहीं। देखो अगर मैं इसको दुगना करके दो, ये 8 है ना सॉरी, अगर मैं इसको दुगना करके 2 घटा देता हूं, और अगर मैं इसको दुगना करके 3 जोड़ देता हूं, फिर मैं इसको दुगना करके 2 माइनस कर देता हूं, क्योंकि 38 होता है, 38 में से 2 घटाऊंगा तो 36 आ जाएगा, है ना। तो देखो माइनस का 2 प्लस का 3, माइनस का 2 प्लस का, क्योंकि 72 जमा में 3 हो गया, तो डबल तो सब में हो ही रहा है, तो अगला वाला भी डबल हो जाएगा। लेकिन आगे क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा, तो 150 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 148 हो जाएगा, 148 हो जाएगा। कोई और पैटर्न भी लग सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लग सकता। एक सवाल में एक से ज्यादा पैटर्न फॉलो कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कितना बढ़ गया है यहाँ पे? देखो बढ़ रहा तो हम इस तरफ से पीछे की तरफ से लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये बढ़ रहा है कितना, 12, फिर ये बढ़ रहा है 8, फिर ये बढ़ रहा है 12, फिर ये बढ़ रहा है 8, है ना? तो 8 12 8 12, अगला 8 होगा तो 8 माइनस कर दो आप, है ना? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। बी आ रहा, बी। देखिए मैंने कहा कि नंबर बड़ा हो जाए तो मल्टीप्लाई हो सकता है या कोई और लॉजिक भी लग सकता है। फिलहाल देखो, अगर मुझे 18 को 72 के नियर बाई अगर लेके जाना तो मैं 4 गुना कर देता हूँ और प्लस में क्या कर देता हूँ, फिर इसका 4 गुना कर देता हूँ, तो देखता हूँ 74 इंटू में 4 हो जाएगा हमारा कितना, 296 प्लस 2 करने पे आ रहा है, यानी कि ये इंटू में 4 प्लस 2 हो रहा है। ठीक है ना? तो लास्ट में इसको भी कर देंगे इंटू में 4 प्लस 2। ठीक है ना? तो 8 चौक 32 का 2 प्लस 2 लास्ट में 4 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस से भी आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 8 को 4 से करोगे 32 का 2 आएगा और 2 में 2 ऐड करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, आप लोग नेक्स्ट कह रहे हैं, इसको ट्राई कीजिए। क्या आ रहा है? ये आ रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग गैप निकालने से शुरुआत कर सकते हो। वैसे ये घट रहा है, माइनस हो रहा है ना? कितने का गैप आ रहा है यहाँ पे बाय द वे? 11 का, 11 का, 13 का, 9 3 12, 17 का, 7 2 9, फिर अब यहाँ पे 19 का, फिर ये प्राइम नंबर दिख रहा है ना? 19 के बाद अब 23 का गैप आना चाहिए जो कि दिख रहा है। 23 के बाद फिर अब 24 25 26 29 का है ना भाई?
29 माइनस कर देंगे हम लोग तो लास्ट में 1 आ जाना चाहिए, और घटा लो चाहे तो आप लोग 490 माइनस का 29 आ जाएगा, है ना। तो 461 इसका आंसर है। जो गैप कम हो रहा है वो प्राइम नंबर में कम हो रहा है। सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। बाकी लोग ट्राई करो भाई इसको। देखो कभी भी गैप अगर घटता बढ़ता नजर आए ना तो आप समझना कि हो सकता है इसमें 2 सीरीज या 3 सीरीज मिक्स हो। जैसे एक बार कम हो गया फिर बढ़ गया, फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है ना। तो गैप हमेशा एक टाइप के पैटर्न का जनरली चलता है वैसे तो। देखो यहाँ पे 3 कम हो रहा है ये, फिर अगला यहाँ पे आएगा, हमें नहीं पता, श्योर भी नहीं हम लोग। फिर अगला देखो, अगर मान लो आप 70 में से 3 घटाओगे तो 67 आएगा, और उसमें से फिर 3 घटाने पे अगला बन रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर पॉसिबल है कि ये हो जाए। बाकी आप दूसरा वाला भी चेक कर लो, यहाँ भी क्या हो रहा है -3, फिर अगला वाला -3, यानी 2 सीरीज चल रही है, सब में क्या हो रहा है -3 हो रहा है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। हम्म, हम्म, आओ देखो सुनो क्या क्या लिखा हुआ है। 2 3 6 18 क्वेश्चन मार्क 1944। देखो सुनो, दुगना करके 2 घटा दिया, सॉरी दुगना करके 1 घटा दो, है ना। ऐसा ट्राई कर लेते हैं एक बार। फिर 3 गुना करके 3 घटा रहे हैं, फिर 4 गुना करके ये पैटर्न नहीं चल पा रहा है इसमें। इसमें एक पैटर्न ये भी चल रहा है कि अगला वाला जो है ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों डिजिट। जैसे प्लस का एक क्वेश्चन आया था ना, याद करो, वैसे ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 6 को 3 से कराया तो क्या आ गया, फिर 18 को 6 से गुना कराएंगे तो अगला नंबर आएगा, है ना। तो 108 हो जाएगा। अब चाहो तो आप 108 को आप इससे गुना करा के क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। सही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप लोग ट्राई करो, ये वाला 8 10 वाला। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
हाँ जी, करे भाई, बन रहा है कुछ या नहीं? नहीं बन रहा? आओ चलो, नहीं बन रहा तो। दो का गैप है, 14 का, 34 का, और यहाँ पे गैप है 60 और 62 का। फिर गैप है हमारा 12 का, 20 का, 28 का, यानी 8-8 का गैप चल रहा है, इक्वल है ना भाई? अब 8 ऐड करोगे तो 28 और 8 कितने, 36। फिर 36 इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 98। फिर 98 इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 218। ठीक है, गैप का गैप जो लिया हुआ है वो इक्वल आ रहा है इसमें। क्यों तो बस। और कोई लॉजिक नहीं लग रहा फिलहाल। नेक्स्ट एक और ट्राई करो आप लोग, ये वाला। क्या? कैसे 8 का? हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप पूरा नंबर यूज करो सर। देखो सुनो, ये जो डिजिट देखने की कहानी है ना, ये पहले चलता था। आज के डेट में जब एग्जाम में आएगा ना, तो ये लिखा रहता है, जैसे कोई नंबर है ना 58, तो आप 5 और 8 को अलग अलग नहीं ले सकते। अगर क्वेश्चन में मना कर रहा है तो बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का अटेम्प्ट करो, फिर न्यू टाइप करते हैं। अच्छा, क्या रहा, 76 गलत है भाई, 72 आ रहा है। और किसी का कुछ आ रहा है? 5 लाख का इनाम है, गोवा का टूर है। आओ देखो भाई, सुनो क्या हो रहा है इसमें। इसका गैप कितने का है भाई देवे? इसका गैप कितने का है? 81 का गैप है, और इसका गैप 64 का गैप है, और इसका गैप
पता नहीं हमें। अब देखो ये कितना 49 होगा। चलो आ जाओ मैं बताता हूँ। ये जो गैप आया ना, जो आपका लॉजिक नहीं बन पा रहा है, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा। वो 2 में बन रहा है, अगले में स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर होता तो आपका आंसर आता ना 72 फिर, जो कि गलत है। ठीक है ना, सॉरी 76 बोला था ना आपने। आज देखो सुनो, ये जो 81 आ रहा है guys, ये इसी का 1/3 गैप है, और इसका 1/3 क्या आएगा 64, और इसका 1/3 क्या आएगा हमारा 30। तो 36 माइनस कर दो आप लोग 108 में से, तो 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 ही इसका आंसर है। ठीक है, गोवा का टूर लॉजिक के हिसाब से चाहिए था मुझे, ऐसे नहीं। तुम दो मुझे गोवा का टूर। आगे बढ़े। अच्छा इसका देखो, ये जो कोडिंग डिकोडिंग जो हमने पहले पढ़ा था ना, वो भी सीरीज में पूछा जाता है इस तरीके से, लेकिन है ना कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो जैसे ये जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से आप देखो, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अल्फाबेट कहाँ पे कितने वाले आते हैं ना। जैसे अगर मान के चलो ये 8 पे है, 11 पे है, ये 14 पे है, ये 17 पे है, तो कितना बढ़ गया 3, फिर 3, फिर 3, और फिर 21 पे। 21 पे क्या आता है हमारा, यू आता है। तो यू से शुरुआत करेंगे हम लोग, है ना। और यू का फिलहाल एक ही ऑप्शन है तो एलिमिनेट हो जाएगा, अदरवाइज 2 होते तो फिर हम आगे चेक करते हैं सेकंड वाला कि क्या पैटर्न फॉलो करता है। अच्छा ए आ रहा है क्या, जो ज्यादा जल्दीबाजी करती है। और देख लो कोई बात नहीं। आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, 16 है हमारा। ओके, 20 हो गया, 24 हो गया, 28 मान लो आप इसको। तो कितना बढ़ रहा है, 4 4 बढ़ रहा है। तो 32 32 पे क्या आएगा हमारा, एफ आएगा। तो यू एफ। अच्छा ये एक मिनट, ये कितना 3 था ना हमारा, ये 20 आएगा ना, 20 पे टी आ जाएगा ना, तो टी एफ हो जाएगा। पहला वाला ही गलत कैलकुलेट कर दिया था मैंने। इसको ट्राई करो आप लोग, इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर न्यू टाइप करेंगे। सॉरी। क्या रहा है, एस ओ आई टी। ठीक है, देखो जितने अच्छे से याद होगा ना अल्फाबेट्स, उतनी जल्दी हो पाएगा। ये चर्चा हमने बहुत पहले की थी, है ना। अब आप देख लो कि किस हिसाब से बढ़ रहा है। ये आई जे कितने पे आता है हमारा, ये 13 पे, ये 16 पे, अगला मैं पता नहीं टी यू वी 22 पे, है ना। फिलहाल देखो ये 3 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया। अब अगर आप इसको 3 बढ़ाओगे तो 19 19 पे क्या आता हमारा, ऐसा आता है। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस में तो यही दोनों है। आगे देखो ये पी जो आता है 16 पे, जी आता है हमारा 7 पे, है ना। ये डब्ल्यू एक्स 24 पे, और ये आता हमारा 6 पे। कितना कम हो रहा है ये, 9 और कम हो रहा है। ठीक है, फिर 9 और कम कर दिया। ठीक है, तो 13, हाँ ठीक है सही है। और फिर आपका फिर से 9 कम कर दिया इन्होंने, फिर से 9 कम कर देंगे हम लोग। देखो आप एफ को क्या लिख सकते हो, आप एफ को 32 भी लिख सकते हो, और उसमें से 9 कम कर दो आप लोग, है ना। तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 23 बच जाएगा। नहीं 23 नहीं बचेगा, कुछ गड़बड़। अच्छा एक गैप बीच में भी तो है ना, हमने बीच वाला तो लिया ही नहीं। 24 में से आप 9 कम कर दो, ये वाला आएगा। हम सीधे सीधे आगे भाग रहे हैं। ठीक है, 16 में से कितना घटा दिया हमने, 16 में से पहले तो हमने घटा दिया 9, तो कितना आ गया हमारा 9 7 16। 10 3 3 3 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर 24 से 9 घटा दो तो 15, 15 पे हमारा ओ आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस ओ आई टी हो जाएगा। इसको ट्राई कीजिए, कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं है, सब ऐसे ही है।
एक एक मिसिंग है, बाकी सीक्वेंस वही सा चल रहा है ना भाई। ABCDE वाला FGH मिसिंग है, जैसे यहाँ पे एक मिसिंग है ना, वैसे ही सेम चल रहा है। तो PQRST यू से शुरू हो जाएगा, UV फिर W छोड़ के, है ना, X और Y हो जाएगा। न्यू टाइप पे चलते हैं, ये स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन, PDF भेज दूंगा, इसमें से आप लोग करना। वैसे क्वेश्चन आपको इससे ज्यादा करना चाहिए, ठीक है, जो आप लोग करते ही होगे, आई होप सो। नेक्स्ट देखो आप लोग, ये एक नॉर्मल अल्फाबेट का है जिसमें डायरेक्ट पूछा हुआ, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये। क्या होगा अगला? सी ऑप्शन। तीन तीन कम हो रहा है ना, तीन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला, तीन, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17 पे क्या आता है? कर लोगे आप लोग, है ना? नहीं, छोड़ दो। नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट टाइप देखो, ये सीरीज है, देखे होंगे शायद, क्या पता, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट इसको ढूंढोगे तो किसी चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये सीरीज का ही पार्ट है। कैसे करेंगे? पहले विद गैप सबको काउंट करेंगे और इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देख लो कितने हैं इसमें, देखो 3 है, 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 3 15, 15, 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 3 15 और एक 16 है टोटल। तो 4 4 में आप डिवाइड कर सकते हो। कभी कभी बात नहीं बनती तो हमें चेंज भी करना पड़ता है। फिलहाल 4 4 में कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। और ध्यान रखना, एक दूसरे से कंपेयर कराना होता है। जैसे कि आप खुद देखो, मैं देखो पहले और दूसरे को देखना, आप लोग जरा ध्यान से देखना आप लोग। एफ देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला मिसिंग है, सेकंड वाला मिसिंग है, यहाँ पे थर्ड वाले देखो, यहाँ भी ए लिखा है और यहाँ भी ए लिखा है, तो हम इसी से फिल कर देंगे। यहाँ पे एफ है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे सेकंड पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट में यहाँ पे एन है तो एफ डबल ए एन, एफ डबल ए एन, एफ डबल ए एन और एफ डबल ए एन का पैटर्न हो जाएगा। तो पहले गैप में एफ हो जाएगा, दूसरे में एन, तीसरे में ए, चौथे में ए, पांचवें में एन और छठे में एफ। तो एफ एन ए एन एफ हो जाएगा हमारा आंसर। कभी कभी कहाँ फंसोगे, जब 17 हो जाएंगे, ये जब 19 हो जाएंगे, जब 21 हो जाएंगे, इन दैट केस कभी कभी क्या होता है कि लास्ट वाले को छोड़ करके, मैं ये नहीं कह रहा ये फिक्स तरीका है कोई, बट एक को छोड़ करके बाकियों को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। दूसरी बात याद रखना, कभी कभी ऐसा भी होगा गाइस कि पहले वाले का पैटर्न थर्ड वाले से और सेकंड वाले का पैटर्न फोर्थ वाले से मैच करेगा, प्लेस वैल्यू उनकी, ठीक है। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको घर पे ज्यादा करनी चाहिए, वैसे करो, अगला ट्राई करो। देखो मैंने कहा था काउंट करके डिवाइड कर लेना, उसका एक तरीका ये भी है कि जहां पे रिपीटेड वर्ड आ जाए ना, वहां से इसको डिवाइड करना शुरू कर दो। जैसे 4 वर्ड पे आपने कर लिया, फिर 1 2 3 4, 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 है ना। फिर डी के डैश वाई, डी के, अब देखो यहाँ पे एन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी के एन वाई, डी के एन वाई, डी के एन वाई, डी के, जो फिल हो जाएगा, क्या क्या आ जाएगा हमारा, एन के वाई डी के डी वाई, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो। ये जो क्वेश्चन है ना, देखो 100 में से 99 तो इजी होते हैं, 99 का 90 कह लो, दो चार इजी नहीं होते हैं, वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे जैसे पैटर्न ना बने, या पैटर्न इंक्रीज हो रहा हो, या पैटर्न में कुछ चेंज हो रहा हो, तब जाके फंसता है इसमें। कितने टोटल ये वैसे?
3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12 4 4 में कर लें। देखो हाँ ये बात सही है। देखो अगर मैं 4 में कर रहा हूँ तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है मेरी किससे, डी से। लेकिन 4 4 का 3 या 3 3 का 4 ये हमें देखना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से या बाकी चीजों के देख करके, ठीक है ये चीजें। देखो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है ना, लास्ट वाला फर्स्ट वाला जैसे मैच हो रहा है। यहाँ पे देखो डी डी है यहाँ पे, तो यहाँ पे डी फिल कर दो, यहाँ पे सी डी डी हो जाएगा। ठीक है, यानी डी सी सी डी डी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। डी एफ सी ए ई बन रहा है, ये है ना 3 2 5, डी एफ सी ए ई बन जाएगा। और सॉरी डी एफ सी ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो। है ना, एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें कोई पैटर्न का वोकेब वाला सीन चल रहा है। एफ से आप इसको ना बाइफरकेट कर दो आप लोग, ठीक है। एफ के बाद क्या है, डब्ल्यू, एफ एल, एफ डब्ल्यू एल ओ आर है ना, एफ डब्ल्यू एल ओ आर, एफ डब्ल्यू एल ओ आर, एफ डब्ल्यू एल ओ आर, ठीक है। जो भी ऑप्शन बनेगा वो हम इसको टिक कर देंगे। और क्या क्या है, और देखो इसमें न्यू टाइप देखो आप लोग, एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट टाइप का है। इसमें ये भी सीरीज का क्वेश्चन है ना, क्या फॉलो हो रहा है बताना है आपको। देखो बाहर वाला तो चतुर्भुज है, 4 साइड से इसकी, और अंदर वाला क्या हमारा ट्राइंगल है। बाहर वाला पेंटागन है, अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है। बाहर वाला क्या हमारा हेक्सागन है, और अंदर वाला पेंटागन, यानी एक कम चल रहा है। अब बाहर वाला क्या हो गया, 4 5 6, अगला वाला 7 होगा और अंदर वाला 6 होगा। तो अंदर हेक्सागन होना चाहिए, बाहर सेप्टागन होना चाहिए, ठीक है। ये रोटेट हो रहा है अंदर, ठीक है, ये रोटेट हो रहा है आपस में। अगर इनका पैटर्न देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे आपको एक बात बताऊं, कोई चीज अगर रोटेट हो रही है ना क्लॉकवाइज, तो चौथे के बाद वो सेम पोजीशन पे पहुंच जाती है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, कोई भी चीज अगर क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो हमेशा चौथे के बाद क्या हो जाता है, क्योंकि 4 बार रोटेट हो रही है, 90 डिग्री पे अगर रोटेट हो रही है तो अपने आप ही वो सेम पोजीशन पे आ जाएगी। नेक्स्ट देख लो आप लोग, हालांकि पता नहीं डायग्राम क्लियर है कि नहीं। डी आ रहा है, ठीक है। सेम वही अल्फाबेट की पोजीशन चेंज हो रही है और अल्फाबेट चेंज हो रहे हैं इसमें। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो एक आप लोग ये देता हूँ। तो चेक करना पड़ेगा। देखो ये जो लाइन है, लाइन क्या है, देखो सर्कल का ये जो लाइन है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, वो भी 90 डिग्री। तो अब अगला अगला ये जो नंबर है कहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा, है ना। तो जिसमें नहीं है पहले उसको एलिमिनेट कर दो आप लोग। दूसरा अब अंदर के डायग्राम की बात कर लेते हैं हम लोग। सर्कल है, फिर ट्राइंगल है ना। अब ये रिवर्स हो गया एक्चुअली, सर्कल, अच्छा ये पेंटागन बना रखा है। हाँ वो तो ठीक है चलो, ऊपर आ गया फिर ऊपर कलर आ जाएगा, ठीक है। ये ना पेंटागन है एक्चुअली, ये डायग्राम क्लियर नहीं है, यहाँ पे पेंटागन आएगा एक्चुअली, ये पेंटागन बना हुआ है, ठीक है। हाँ देखो सुनो, ये देखो मैं बताता हूँ, ये देखो ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और ये जो है ना ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो अगली बार जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा हमारा, ठीक है, तो ऊपर की तरफ आएगा ये। दूसरी बात ये कि ये जो डायग्राम है ये ना ये चेंज हो रहा है, पहले पहले ब्लैक इधर था, फिर आपका क्लॉकवाइज घुमा तो ब्लैक ऊपर हो गया, फिर इस तरफ आ गया, और फिर ब्लैक अब नीचे आएगा। ये जो इसकी जो इसका जो मुंह है ना, ये इसका डायरेक्शन चेंज है इसमें। नेक्स्ट देखो आप लोग, एक और टाइप लास्ट है इसमें सीरीज का, ये भी इस टाइप की सीरीज देखो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो। नहीं आ रहा क्या, ये कितने पे आता है, और ये आता है चलो आपने छोड़ के डायरेक्ट बोला। अच्छा ठीक है, 22 और 7 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया हमारा फिर, इसमें 2 का गैप है, 27 और
एक एक छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अगला तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन 5 कम कर दो 24 हो जाएगा। और बाकी ओ और एक्स। हम्म, ये भी मतलब ये कंप्लीट बढ़ रहा है ये या, ठीक है। लो नेक्स्ट ट्राई करो, इसमें जाएंगे हम। टी 5 का सी, 6 का ए, 7 का डी। तेरह और 25, दो बड़ा, सर हम इतना हिसाब किताब लगा रहे हैं, अच्छा ये नहीं कर सकते ई एफ जी एच आई? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इतना ही रहने दीजिए इसके लिए, ठीक है। बाकी इसमें लगभग टाइप यही सारे हैं, ये जो हमने किया था ना। अब ये इस, देखो मैंने जिस बुक से इसको उठाया ना, उसके क्वेश्चन नंबर से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं रिसेंट एग्जाम में, ठीक है।